क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शरीर को आप मैं कहते हैं वो हर दिन बदल रहा है, फिर भी आपके भीतर कुछ ऐसा है जो बचपन से आज तक वही का वही है। आपका शरीर बदला, आपका चेहरा बदला, आपके विचार बदले, आपकी सोच बदली, आपके सपने बदले, लेकिन जो देख रहा है, जो महसूस कर रहा है, जो दुख में भी जिंदा है और हार में भी सांस ले रहा है, वो कौन है? वही है आत्मा। जब सब कुछ टूट जाता है, जब इंसान अकेला पड़ जाता है, जब दुनिया साथ छोड़ देती है, जब हालात घुटनों पर ले आते हैं, तब भी जो अंदर से कहता है अभी खत्म नहीं हुआ, वही आत्मा की आवाज होती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग सब कुछ खोकर भी खड़े हो जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ पाकर भी अंदर से टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि फर्क बाहरी ताकत का नहीं, आत्मा की ताकत का होता है। आज की दुनिया आपको सिखाती है पैसा कमाओ, नाम बनाओ, दिखावा करो, ताकतवर दिखो, लेकिन कोई नहीं सिखाता कि अगर आत्मा कमजोर हो जाए तो पूरी दुनिया भी आपको नहीं बचा सकती, और अगर आत्मा जाग जाए तो एक अकेला इंसान भी इतिहास बदल सकता है। आज का ये लेख आपको कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं देगा, बल्कि आपको आपसे मिलवाएगा। क्योंकि जब इंसान अपनी आत्मा की ताकत पहचान लेता है तो उसे डर, हार, अकेलापन, असफलता कुछ भी नहीं तोड़ सकता। अब सवाल यह है, आखिर आत्मा की ताकत होती क्या है? आत्मा क्या है? सिर्फ परिभाषा नहीं, अनुभव। आत्मा कोई शब्द नहीं, कोई किताब का ज्ञान नहीं, कोई धर्म का बंधन नहीं। आत्मा अनुभव है। जब आप बिना वजह किसी के लिए रो पड़ते हैं, वो आत्मा है। जब गलत करके भी अंदर से आवाज आती है, ये सही नहीं है, वो आत्मा है। जब सब कुछ ठीक होने के बाद भी मन खाली लगता है, वो आत्मा की पुकार है। और जब सब कुछ खराब होने के बाद भी आप हार नहीं मानते, वो आत्मा की ताकत है। आत्मा वो ऊर्जा है जो शरीर को चलाती है, दिमाग को दिशा देती है और दिल को अर्थ देती है। शरीर थक सकता है, मन भ्रमित हो सकता है, लेकिन आत्मा कभी कमजोर नहीं होती। कमजोर होती है तो हमारी आत्मा से दूरी। आत्मा की असली ताकत क्या है? आत्मा की ताकत लड़ने में नहीं है, चीखने में नहीं है, दूसरों को दबाने में नहीं है। आत्मा की ताकत है सहने की शक्ति। जो इंसान दर्द सहकर भी कड़वा नहीं बनता, वो आत्मा से मजबूत होता है। फिर उठ खड़े होने की शक्ति। जो बार बार गिरकर भी अपने आप से हार नहीं मानता, वो आत्मा से जुड़ा होता है। अकेले चलने का साहस। जब पूरा रास्ता खाली हो तब भी जो आगे बढ़ता है, वो आत्मा की ताकत है। सच के साथ खड़े रहने की हिम्मत। भीड़ गलत हो सकती है, लेकिन आत्मा कभी नहीं। आज का इंसान कमजोर क्यों महसूस करता है? क्योंकि उसने आत्मा को नजरअंदाज किया, शरीर को सब कुछ मान लिया, मन की आवाज को दबा दिया। हमने बाहर सब कुछ पा लिया, लेकिन अंदर खुद को खो दिया। इसीलिए आज पैसा है, सुकून नहीं, रिश्ते हैं, अपनापन नहीं, भीड़ है, साथ नहीं, क्योंकि आत्मा भूखी है। आत्मा जब जागती है तो क्या होता है? जिस दिन आपकी आत्मा जागती है, आपको खुद की कीमत समझ आने लगती है। आपको दूसरों से वैलिडेशन नहीं चाहिए होता, आपको डर कम लगने लगता है, आपको अकेलापन नहीं डराता। आप धीरे धीरे भीतर से शांत और बाहर से मजबूत बन जाते हैं। मन और आत्मा का संघर्ष, भीतर चल रही असली लड़ाई, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई। बाहर किसी से नहीं होती, वो अपने ही भीतर होती है। एक आवाज कहती है, डर लग रहा है, छोड़ दो, भाग जाओ। दूसरी आवाज कहती है, डटे रहो, सच के साथ खड़े रहो, हार मत मानो। पहली आवाज मन की होती है और दूसरी आवाज आत्मा की। मन आपको सुरक्षा चाहता है, आत्मा आपको सच तक ले जाना चाहती है। यही संघर्ष हर इंसान के भीतर हर दिन चल रहा है। मन क्या है और आत्मा क्या है? मन डर से चलता है, तुलना करता है, अतीत में फंसाता है, भविष्य से डराता है, बार बार पूछता है लोग क्या कहेंगे। आत्मा सत्य से चलती है, शांति देती है, वर्तमान में रखती है, साहस जगाती है, पूछती है तू क्या चाहता है। मन आपको जिंदा रखता है, आत्मा आपको अर्थ देती है। सच्चे लोग ज्यादा क्यों टूटते हैं? क्या आपने गौर किया है? जो लोग दिल से अच्छे होते हैं, ज्यादा सोचते हैं, जल्दी भरोसा कर लेते हैं,
दूसरों का दर्द समझते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा जागी हुई होती है, लेकिन दुनिया सोई हुई। सच्चा इंसान दुनिया से नहीं टूटता, वो उम्मीद से टूटता है, और यही टूटना आत्मा को और गहरा बनाता है। दर्द आत्मा का दुश्मन नहीं, शिक्षक है। हम दर्द को हमेशा गलत समझते हैं, लेकिन सच ये है, दर्द आत्मा को तोड़ता नहीं, दर्द आत्मा को तराशता है। जिस इंसान ने कभी गहरा दर्द नहीं झेला, वो कभी आत्मा की गहराई नहीं समझ सकता। अकेलापन सिखाता है खुद से जुड़ना, धोखा सिखाता है खुद पर भरोसा, असफलता सिखाती है धैर्य, अपमान सिखाता है अहंकार छोड़ना। आत्मा मजबूत कैसे होती है? आत्मा भाषणों से मजबूत नहीं होती, आत्मा अनुभवों से मजबूत होती है। लेकिन कुछ नियम हैं जो आत्मा को जल्दी जागृत करते हैं। आत्मा को मजबूत करने के साथ आध्यात्मिक नियम। खुद के साथ ईमानदार बनो, जो महसूस करते हो उसे स्वीकारो, दबाओ मत, अकेले रहने से मत डरो। अकेलापन आत्मा की भाषा है। हर किसी को खुश करने की आदत छोड़ो। आत्मा को अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। गलत जगह झुकना बंद करो। आत्मा झुकती है लेकिन टूटती नहीं। चुप रहना सीखो, हर जवाब शब्दों में नहीं होता। खुद से रोज एक सवाल पूछो, क्या मैं आज अपने सच के करीब गया? भगवान को बाहर नहीं, भीतर ढूंढो। आत्मा ही ईश्वर का पता है। जब आत्मा मजबूत होती है तो इंसान कैसा बनता है? वो शांत होता है लेकिन कमजोर नहीं। वह दयालु होता है लेकिन मजबूर नहीं। वो अकेला होता है लेकिन खाली नहीं। वो हारता है लेकिन टूटता नहीं। उसकी आंखों में शोर नहीं, ठहराव होता है। कर्म, मौन और आत्मा का जागरण जो दिखाई नहीं देता, वही सबसे शक्तिशाली होता है। दुनिया शोर से चलती है लेकिन ब्रह्मांड मौन से चलता है। जो ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर खुद को साबित करना चाहते हैं, और जो चुप रहते हैं वे खुद को जान चुके होते हैं। आत्मा की ताकत आवाज में नहीं, उपस्थिति में होती है। आत्मा और कर्म का गहरा संबंध। कर्म सिर्फ क्या किया नहीं होता, कर्म होता है किस भाव से किया। एक ही काम डर से किया जाए बंधन बनता है, स्वार्थ से किया जाए बोझ बनता है, प्रेम से किया जाए मुक्ति बनता है। आत्मा कर्म की गवाही देती है, इसलिए कई बार सही करके भी मन भारी रहता है, गलत करके भी चैन नहीं मिलता, क्योंकि आत्मा जानती है सच क्या था। चुप रहने वाले लोग ज्यादा शक्तिशाली क्यों होते हैं? जो इंसान हर बात का जवाब नहीं देता, हर लड़ाई नहीं लड़ता, हर अपमान पर नहीं उछलता, वो कमजोर नहीं, जागृत होता है, क्योंकि उसे पता होता है हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं, हर बहस सत्य नहीं लाती, हर जीत आत्मा को नहीं बढ़ाती। मौन आत्मा का कवच है। आत्मा का जागरण कैसे पहचाने? आत्मा जागती है तो आपके जीवन में कुछ बदलाव आते हैं। भीड़ आपको थका देती है, आप अकेलेपन में शांति ढूंढने लगते हैं, दिखावा बोझ लगने लगता है, आप सरलता की ओर बढ़ते हैं, बेवजह की लड़ाइयां छूट जाती है, आप चुनते हैं शांति, पुराने डर बेअसर होने लगते हैं, आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं। सच्चाई बोलना आसान हो जाता है क्योंकि आत्मा झूठ से थक चुकी होती है। क्यों कुछ लोग चुप रहकर भी जीवन बदल देते हैं? इतिहास गवाह है, बुद्ध ने तलवार नहीं उठाई, महावीर ने युद्ध नहीं किया, कबीर ने भीड़ नहीं बनाई, फिर भी उन्होंने सदियों को बदल दिया। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा पूरी तरह जाग चुकी थी। जहां आत्मा मजबूत होती है वहां शब्दों की जरूरत नहीं होती। जीवन का असली उद्देश्य क्या है? नौकरी, पैसा, नाम, ये सब जरूरी है, लेकिन उद्देश्य नहीं। जीवन का उद्देश्य है अपने भीतर की आत्मा को जानना। जब इंसान अपने सच से जुड़ जाता है तो वह जो करता है वो कर्म नहीं, सेवा बन जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में आत्मा को कैसे महसूस करें? सुबह 5 मिनट चुप बैठिए, मोबाइल से पहले खुद से जुड़िए, हर दिन एक सच स्वीकारिए, हर दिन एक डर से बाहर आइए, हर दिन किसी को बिना वजह माफ कीजिए। आत्मा छोटे छोटे सच से जागती है। भय, टूटन और आत्मा की अमर शक्ति। डर सबसे पहले कहाँ जन्म लेता है? डर बाहर से नहीं आता, डर भीतर जन्म लेता है। कोई आपको डराता नहीं, आपका मन डर बना लेता है
और जहां डर होता है वहां आत्मा की आवाज धीमी पड़ जाती है। लेकिन याद रखिए, डर आत्मा का दुश्मन नहीं, डर आत्मा की परीक्षा है। आत्मा और भय का गहरा रिश्ता। जब आत्मा कमजोर लगती है, असल में कमजोर आत्मा नहीं होती, कमजोर होता है आत्मा से आपका रिश्ता। डर पैदा होता है जब आप दूसरों पर ज्यादा निर्भर होते हैं, जब आप खुद को कम आंकते हैं, जब आप अतीत में जीते हैं, जब आप भविष्य से डरते हैं। आत्मा तो हमेशा वर्तमान में रहती है। डर से ऊपर कैसे उठें? आध्यात्मिक दृष्टि। डर को मिटाया नहीं जाता, डर को देखा जाता है। डर से भागो मत, उसे पहचानो, नाम दो। खुद से पूछो, अगर ये डर सच हो गया तो क्या मेरी आत्मा मर जाएगी? उत्तर हमेशा नहीं। जो नियंत्रण में नहीं, उसे छोड़ दो। आत्मा नियंत्रण से नहीं, समर्पण से मजबूत होती है। रोज एक छोटा डर तोड़ो, आत्मा साहस से जागती है। आत्मा को तोड़ने वाली 7 आदतें। ये बहुत जरूरी है जानना कि हम रोज कैसे अपनी आत्मा को कमजोर करते हैं। खुद की तुलना दूसरों से करना। तुलना आत्मा का जहर है। हर बात दिल पर लेना, हर शब्द सत्य नहीं होता। अपने दर्द को छोटा समझना, आपका दर्द वैध है। बार बार खुद को दोष देना। गलती से सीखो, खुद से दुश्मनी मत करो। सबको खुश करने की कोशिश। आत्मा अकेली चलती है। अपने सच को दबाना, दबा हुआ सच आत्मा को बीमार करता है। खुद से समय न बिताना। जो खुद से भागता है वो कभी मजबूत नहीं बनता। आत्मा को अमर बनाने वाली सोच। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, लेकिन सोच उसे कैद कर सकती है। अमर आत्मा की सोच होती है, मैं परिस्थितियों से बड़ा हूं, मैं अकेला हूं, लेकिन कमजोर नहीं। हर अंत एक शुरुआत है। जो गया वो सिखाने आया था। मैं खुद के साथ हूं। जब इंसान ये सोच अपना लेता है तो डर खुद ही छोटा पड़ जाता है। टूटन आत्मा को क्यों नहीं मार सकती? आप टूटते हो भरोसे से, उम्मीद से, रिश्तों से, सपनों से, लेकिन आत्मा नहीं टूटती। आत्मा तो हर टूटन के बाद और साफ हो जाती है, जैसे सोना आग में और चमकता है। अकेलापन, स्वयं से मित्रता और आत्मा की शांति। अकेलापन क्या सच में डरने की चीज है? लोग अकेलेपन से डरते हैं क्योंकि उन्हें खुद से मिलना पड़ता है। भीड़ शोर देती है, अकेलापन आईना दिखाता है और आईना सच दिखाता है। अकेलापन खालीपन नहीं है, अकेलापन आत्मा की कक्षा है। आत्मा और अकेलेपन का संबंध। जब इंसान अकेला होता है, उसके पास दिखावा नहीं होता, कोई तालियां नहीं होती, कोई भूमिका नहीं होती, बस वो होता है और उसकी आत्मा होती है। इसीलिए जो इंसान अकेले रहना सीख लेता है वह दुनिया में कहीं भी खोया नहीं रहता। क्यों अकेले लोग ज्यादा गहरे होते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने डर देखे होते हैं, अपनी कमजोरियां मानी होती हैं, अपनी खामोशियां सुनी होती हैं। जो इंसान भीड़ में खुद को भूल जाता है वो अकेले में टूटता है, और जो अकेले में खुद से जुड़ जाता है वो भीड़ में भी स्थिर रहता है। खुद से दोस्ती कैसे करें? आत्मा की साधना। आत्मा को शांति तब मिलती है जब आप खुद से लड़ना छोड़ देते हैं। खुद से रोज बात करें, चुपचाप, बिना शब्दों के। अपनी गलतियों को स्वीकारें, लेकिन खुद को दोषी न बनाएं। खुद के साथ समय बिताएं, बिना मोबाइल, बिना शोर। अपने दिल की सुने, हर आवाज डर नहीं होती। खुद को माफ करना सीखें, ये आत्मा का सबसे बड़ा उपहार है। आत्मा की शांति कहाँ मिलती है? शांति बाहर नहीं मिलती, न पैसों में, न रिश्तों में, न पहचान में। शांति मिलती है स्वीकार में। जब आप मान लेते हैं मैं जैसा हूं ठीक हूं, हर जवाब अभी नहीं मिलेगा, हर चीज मेरे नियंत्रण में नहीं, तभी आत्मा आराम से सांस लेती है। अकेलापन और अवसाद में फर्क समझिए। अकेलापन आपको भीतर ले जाता है, आपको गहराई देता है, आपको मजबूत बनाता है। अवसाद आपको खुद से काट देता है, आपको खाली कर देता है। अगर अकेले में आप खुद को पा रहे हैं तो आप सही रास्ते पर हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में आत्मा की शांति बनाए रखने के सूत्र। हर दिन कुछ पल मौन, हर दिन एक सच स्वीकार, हर दिन एक उम्मीद छोड़, हर दिन खुद को धन्यवाद। आत्मा सरलता में खिलती है। प्रेम, लगाव और आत्मा का विस्तार। प्रेम क्या है? चाह या स्वीकार?
दुनिया ने हमें प्रेम का एक अर्थ सिखाया है। तुम मेरे हो, इसलिए मैं तुमसे प्रेम करता हूं। लेकिन आत्मा का प्रेम कहता है, तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो, इसलिए मैं तुमसे प्रेम करता हूं। यही फर्क है चाह और प्रेम में। चाह मन से आती है, प्रेम आत्मा से। क्यों प्रेम सबसे ज्यादा दर्द देता है? क्योंकि प्रेम में हम अपना सच खोल देते हैं, और जब कोई उस सच को समझ नहीं पाता तो चोट लगती है। लेकिन याद रखिए, दर्द प्रेम का विरोधी नहीं है। दर्द प्रेम की गहराई की कीमत है। जहां गहराई नहीं होती वहां दर्द भी नहीं होता। लगाव और प्रेम में अंतर समझिए। लगाव, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, डर से जुड़ा होता है, नियंत्रण चाहता है, अपेक्षाओं से भरा होता है। प्रेम, तुम स्वतंत्र हो, भरोसे से जुड़ा होता है, स्पेस देता है, स्वीकार से भरा होता है। लगाव आत्मा को जकड़ता है, प्रेम आत्मा को फैलाता है। रिश्ते आत्मा को कैसे मजबूत या कमजोर करते हैं? हर रिश्ता आपकी आत्मा का आईना होता है। मजबूत करने वाले रिश्ते जहां आप खुद हो सकते हैं, जहां चुप्पी बोझ नहीं होती, जहां डर साझा किया जा सकता है। कमजोर करने वाले रिश्ते जहां आपको खुद को साबित करना पड़े, जहां डर बना रहे, जहां सच बोलना भारी लगे। आत्मा सुरक्षित जगह पर खिलती है। बिना शर्त प्रेम क्या होता है? बिना शर्त प्रेम का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ सह लें। बिना शर्त प्रेम का मतलब है अपेक्षा छोड़ना, नियंत्रण छोड़ना, स्वार्थ छोड़ना, लेकिन आत्मसम्मान नहीं छोड़ना। जो प्रेम आपकी आत्मा को कुचल दे वो प्रेम नहीं, डर है। प्रेम के माध्यम से आत्मा का विस्तार। जब आप किसी को बिना बदले स्वीकार करते हैं, किसी के दर्द में चुपचाप साथ खड़े होते हैं, किसी से बिना कारण प्रेम करते हैं, तब आपकी आत्मा आपके शरीर से बड़ी हो जाती है। यही कारण है कि प्रेम देने से आप थकते नहीं। आत्मा और स्वयं से प्रेम सबसे कठिन प्रेम है। खुद से प्रेम करना, क्योंकि इसमें कोई ताली नहीं, कोई गवाह नहीं। खुद से प्रेम का मतलब खुद को नीचा न दिखाना, अपनी सीमाएं तय करना, अपनी थकान को मानना, अपने सच को सम्मान देना। जो खुद से प्रेम करता है वो किसी से भी भीख नहीं मांगता। क्षमा, मुक्ति और आत्मा की पूर्णता। सबसे भारी बोझ क्या होता है? इंसान सबसे ज्यादा थकता है काम से नहीं, दर्द से नहीं, संघर्ष से नहीं। वो थकता है अंदर दबे बोझ से। न बोले गए शब्द, न जताया गया दर्द, न की गई माफी, न छोड़ा गया क्रोध। और ये सारा बोझ सीधे आत्मा पर पड़ता है। क्षमा आत्मा की सबसे ऊंची शक्ति है। क्षमा क्यों शक्ति है? कमजोरी नहीं। दुनिया ने हमें सिखाया जो माफ करता है वो कमजोर है, लेकिन आत्मा जानती है जो माफ करता है वही मुक्त होता है। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि जो गलत हुआ वो सही था, जो दर्द मिला वो छोटा था। क्षमा का अर्थ है मैं अब इस दर्द को अपने साथ नहीं ढूंगा। क्रोध आत्मा को कैसे बांधता है? क्रोध आपको अतीत में कैद रखता है, आपकी ऊर्जा खाता है, आपकी शांति छीनता है। जिससे आप नाराज हैं वो शायद आगे बढ़ चुका है, लेकिन आप अब भी वही फंसे हैं। क्रोध दूसरों को नहीं जलाता, वो सबसे पहले आपकी आत्मा को जलाता है। माफ करना कैसे सीखें? आत्मिक प्रक्रिया। क्षमा कोई शब्द नहीं, ये प्रक्रिया है। स्वीकार करें कि आपको चोट लगी, दर्द को नकारे नहीं। ये माने कि सामने वाला भी अपने स्तर की चेतना से काम कर रहा था। ये समझे कि हर कोई उतना ही दे सकता है जितना उसके पास है। खुद से कहें, मैं अब इस बोझ को छोड़ता हूं। क्षमा एक दिन में नहीं होती, लेकिन एक दिन जरूर होती है। क्षमा के बाद आत्मा में क्या बदलता है? जब आप माफ करते हैं, सांस हल्की हो जाती है, मन शांत होने लगता है, नींद गहरी आती है, जीवन सरल लगने लगता है, क्योंकि आत्मा अब मुक्त हो जाती है। आत्मा की पूर्णता क्या है? पूर्णता का अर्थ ये नहीं कि अब कोई दर्द नहीं आएगा, अब कोई समस्या नहीं होगी। पूर्णता का अर्थ है अब कुछ भी मुझे तोड़ नहीं सकता। आप रो सकते हैं लेकिन बिखरेंगे नहीं। आप गिर सकते हैं लेकिन खत्म नहीं होंगे। जागी हुई आत्मा के लक्षण। अगर आपकी आत्मा जाग चुकी है तो आप पाएंगे आप कम प्रतिक्रिया देते हैं, आप ज्यादा समझते हैं, आप कम उम्मीद रखते हैं, आप ज्यादा स्वीकार करते हैं,
आप खुद के साथ खड़े रहते हैं। आप दुनिया में रहते हैं, लेकिन दुनिया में खोते नहीं। जीवन का अंतिम सत्य जो सब बदल देता है। आप इस दुनिया में किसी को साबित करने नहीं आए। आप आए हैं खुद को याद करने की। आप शरीर नहीं हैं, आप विचार नहीं हैं, आप परिस्थितियां नहीं हैं। आप आत्मा है, शाश्वत, अडिग, अमर। पूरी श्रृंखला का अंतिम सार सीधे आत्मा से। जब आप डर छोड़ते हैं, आत्मा मजबूत होती है। जब आप अकेलेपन को अपनाते हैं, आत्मा गहरी होती है। जब आप प्रेम देते हैं, आत्मा फैलती है। और जब आप माफ करते हैं, आत्मा मुक्त हो जाती है। अंतिम संदेश आपके लिए, अगर आप यहां तक पढ़ पाए हैं तो यकीन मानिए, आप साधारण इंसान नहीं हैं। आप खोज में हैं, और जो खोज में होता है वो एक दिन खुद को पा ही लेता है। जब भी जीवन भारी लगे, इस एक पंक्ति को याद रखिए, मैं आत्मा हूं और आत्मा को कोई नहीं तोड़ सकता। अगर आपकी आत्मा जाग गई तो कोई आपको कभी तोड़ नहीं सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला निशान दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और हां, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।